ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ कक्षाओं से, और हमने लगभग 47 श्लोकों पर चर्चा की। जैसा हमने पहले भी चर्चा की कि ये गीता जी का सारभूत अध्याय है। भगवान ने इस दूसरे अध्याय में वो समस्त विषय उनको उठाया है, उन पर अपना मंतव्य दिया है, जिनको कि विस्तार करके आगे गीता जी के 700 श्लोकों में भगवान ने बताया है। ज्ञान योग का उपदेश कर दिया भगवान ने, स्वधर्म पालन का उपदेश कर दिया। 12 से 25 श्लोक तक शुद्ध रूप से सांख्य योग या ज्ञान योग का उपदेश किया। फिर 31 से 37 श्लोक तक स्वधर्म पालन का उपदेश किया, और उसके बाद 39 श्लोक से और 51 या 52 श्लोक तक भगवान कर्मयोग या योग बुद्धि का उपदेश कर रहे हैं। इसी योग बुद्धि के उपदेश पर हम चर्चा कर रहे थे।
तो भगवान ने इस योग बुद्धि की प्रसिद्धि देखी। सांख्य बुद्धि तो मुक्त करने वाली बुद्धि है, योग बुद्धि उपाय रूप है, और सांख्य बुद्धि उपेय है, प्राप्त करना है। और फिर सांख्य बुद्धि की पराकाष्ठा है आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध। तो योग बुद्धि से साधना प्रारंभ होकर सांख्य बुद्धि तक पहुंचेगी और फिर आत्मबोध तक, आत्मा के ब्रह्म स्वरूप के बोध पर जा करके साधना की पराकाष्ठा हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। हम अपने ब्रह्म स्वरूप, इस सृष्टि के सत्य ब्रह्म स्वरूप को जान लेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने का जो साधन है वो योग बुद्धि है, वो प्रभु प्रेरित कर्म है, वो सकाम कर्म नहीं है। भगवान ये बता रहे हैं गीता की प्रथम साधना क्या है कि भगवान की प्रीति के लिए कर्म करना, कामना पूर्ति के लिए कर्म न करना, भगवान की प्रीति के लिए कर्म करना। हमारे कर्म का प्रेरक कामनाएं न हो, फल न हो, संसार के भोग पदार्थ न हो, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम कर्म करना सीख जाएं तो ये गीता के अनुसार साधना पथ में रखा गया पहला चरण है। और कोई कह सकता है कि हमको साधना करने की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही खुश हैं। नहीं, आप झुठला रहे हो अपने को। कोई ऐसे खुश हो नहीं सकता, संसार की कोई प्राप्ति खुशी दे नहीं सकती। नहीं तो नानक जो है वो मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने कहा नानक दुखिया सब संसार, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सारे ही जो संतों का अनुभव रहा तो इसी संसार में वो भी पैदा हुए, जिए रहे, इसका अनुभव किया, और उसी के बाद ऐसे उद्गार निकले। और गीता जी में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि दुखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है, ये जो जीवन है, अगर साधना द्वारा इसमें आत्मबोध, आत्म सुख की प्राप्ति कर ली गई तब तो मानव जीवन सफल हुआ, और नहीं तो दुख में भटकना ही रहेगा, क्योंकि ये तो दुख का घर है और अशाश्वत है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, भगवान ने 9वें अध्याय में कहा ये अनित्य है, और अनित्य ही नहीं असुखम भी है। इसलिए साधना करके सुख स्वरूप आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित होना, यही मनुष्य मात्र का लक्ष्य है, और इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। उस आत्मबोध रूपी मोक्ष में मुक्त हो जाने के लिए ये शरीर मिला है, और उस मुक्ति के लिए जो गीता जी प्रथम साधना बताती हैं वो है योग बुद्धि को धारण करना, अर्थात सकाम कर्म की कमियों को समझ लेना, सकाम कर्म से ऊपर उठ जाना, फलासक्ति से ऊपर उठ जाना, कामना की प्रेरणा से ऊपर उठ जाना, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रेरणा, प्रभु प्रीत्यर्थ ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करना सीख लेना, कामना की प्रेरणा से कर्म न करते हुए भक्ति की प्रेरणा से कर्म करके अपने अंतःकरण को शुद्ध बना लेना, सात्विक बना लेना, ये गीता जी के द्वारा प्रतिपादित प्रथम साधना है कि हे मनुष्य, तुम अब भक्ति हृदय में रखो और तब कर्म बाहर करो। हृदय तुम्हारा परमात्मा की भक्ति से भरा हुआ हो, और उस भक्ति के संवर्धन के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए बाहर कर्म करो। देखो कर्म कितना अच्छा होगा, तुम्हारी सब वाजिब इच्छाएं पूरी होंगी और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होगी। भक्ति हृदय में जब नर्तन करेगी, भक्ति की प्रेरणा से कर्म होंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म होंगे, तो जीवन समता से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, भय से मुक्त हुआ, चिंता मुक्त हुआ बन जाएगा। दुख से मुक्ति अभी और यहीं प्राप्त होगी। भगवान ने इसीलिए प्रारंभ में ही योग बुद्धि की प्रशंसा की कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
इस योग बुद्धि को धारण करके किया गया कर्म महान भय से मुक्त कर देता है, और दुख का ही तो भय है। कर्म बंधम प्रहास्य सी, सकाम कर्म हमेशा और कर्म के बंधन को जगड़ता जाएगा। हम कसते चले जाएंगे सकाम कर्म करके, कामना प्रेरित कर्म करके, कर्म के बंधन में और जकड़ते जाएंगे, संसरण में ही पड़े रहेंगे। लेकिन वो कर्म का बंधन कब टूटेगा? कहा जब योग बुद्धि की शरण में जाकर के साधक तुम कर्म करोगे तो कर्म, वही कर्म जो बांधने वाला था, वही कर्म बंधन काटने वाला हो जाएगा, कर्म बंधन से छुड़ाने वाला हो जाएगा। लेकिन तुम निश्चयात्मिका बुद्धि रख करके कि जीवन में कल्याण का मार्ग यही है, आत्मोन्नति का मार्ग यही है, यही इवॉल्व्ड पर्सन का गीता का कॉन्सेप्ट है। हमने कई बार चर्चा की कि हम बड़े व्यामोह में और गलत निर्णय में पड़े हुए हैं कि बाहर बहुत कुछ पा करके हम इवॉल्व्ड डेवलप्ड पर्सन हो जाएंगे, बहुत सारी सामाजिक संपत्ति, बहुत सारा सांसारिक ऐश्वर्य पा करके हम इवॉल्व्ड हो जाएंगे, या बहुत सारी बौद्धिक डिग्रियां पा करके, कोई पद पा करके हम इवॉल्व्ड हो जाएंगे। गीता जी सावधान करती हैं कि नहीं, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरत चेतसाम, ये तो तुम्हारी बुद्धि और विवेक को हर लेगा। कहा तुलसीदास, सारे ही संतों ने कहा कि प्रभुता पाए काहि मद नाही, अहंकार से भर जाता है सांसारिक प्रबुद्ध को, जो प्रभुता मिलती है, सांसारिक प्रभुत्व को पाकर के व्यक्ति अहंकार से भर जाता है। भोग ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य बहुत आया, भोग पदार्थ बहुत हो गए, तो तया अपहरत चेत साम, ये विवेक बुद्धि का हरण कर लेते हैं। और कभी भी उस व्यक्ति को तो ये बात समझना भी मुश्किल हो जाता है कि योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि को धारण करना, इवॉल्व्ड होना है, इस अंतःकरण को सात्विक बनाना गीता का इवॉल्व्ड पर्सन है, जो भक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म कर रहा है, और इस प्रकार से जिसका आहार सात्विक हो गया, जिसका कर्म सात्विक हो गया, जो सात्विक कर्ता बन गया, जिसकी बुद्धि सात्विक बन गई, जिसकी धृति धारणा सात्विक बन गई, जो सात्विक सुख में रस लेने वाला बन गया, जिसका त्याग भी सात्विक हो गया, जिसका तप भी सात्विक हो गया, जिसका यज्ञ कर्म सब सात्विक हो गया, ऐसे भक्ति पूर्वक भक्ति की प्रेरणा से कर्म करके अपने अंतःकरण को, अपने कर्ता को, अपने कर्म को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने सुख को, अपनी धृति को, अपने तप को, अपने त्याग को सात्विक बना लेने वाला जो व्यक्ति है, जो साधक है, गीता की दृष्टि में वही इवॉल्व्ड है। बहुत भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला वो तो अविवेक की तरफ बहुत संभावना है कि बढ़ जाएगा, जब तक कि जनक जैसा ज्ञान और सद्गुरु रखने वाला न हो। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहरत चेतसाम, तो हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमारे जीवन के विकास की दिशा क्या हो, और ये विकास की दिशा हमारी जो भी सामर्थ्य है, जो भी सामाजिक स्थिति है, वहीं से रखते हुए हम कर सकते हैं। इस सर्वोच्च विकास की अवस्था को शबरी भी पा सकती हैं, कबीर भी पा सकते हैं, रविदास भी पा सकते हैं, वशिष्ठ भी पा सकते हैं, जनक भी पा सकते हैं, और अवधूत वेश में रहने वाले सुखदेव भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो आध्यात्मिक साम्यवाद है। जो भी भगवान ने हमको परिस्थिति दी है वही हमारे लिए कल्याणकारी है, जो भी सामर्थ्य दी है वही कल्याणकारी है। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हमारी जो भी स्थिति हो, हम वहीं से अगर भक्ति की प्रेरणा से कर्म करके अंतःकरण को सात्विक बना लें तो हम इवॉल्व्ड हो सकते हैं। एक दिन हम सांख्य बुद्धि को भी धारण करने वाले बनेंगे और निश्चित रूप से ब्रह्म स्वरूप के बोध, ब्रह्मानंद में भी फिर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। गीता का ये साधना का प्रतिपादित कर्म है। और इसके अलावा
साधनाएं बहुत तरीके की समाज में प्रचलित हैं। गुरु जी कहते थे कि मैं एक जगह गया तो मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि साहब आप लोग योग बुद्धि, सांख्य बुद्धि और आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान की बातें करते हैं और इसी से मुक्त होने की बात करते हैं, इसी से सत्य सुख की बात करते हैं, ब्रह्म सुख की बात करते हैं, लेकिन तंत्र के बारे में आपका क्या विचार है? क्या तंत्र कोई विद्या नहीं है? पहले मैंने कहा कि नहीं, तंत्र के बारे में मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए। कोई भी साधना जो कर्ता भाव में रह करके की जाती है, उसका फल विनाशी ही होगा। क्योंकि कर्ता भाव में रह करके जो साधना की जाएगी वो कर्म की ही कोटि में होगी, और कर्म कभी नित्य फल देने वाला नहीं हो सकता है। कर्म से जो भी फल प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। ये बात सुनने में बड़ी खराब लगती है, लेकिन ये सत्य है, ये वेदांत का सत्य है। इसीलिए वेदांत कहता है कि ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। कर्म से अगर कोई मुक्ति प्राप्त होगी तो वो शाश्वत नहीं होगी। तुलसीदास जी ने भी कहा, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। जब स्वरूप में स्थिति हो जाती है, कर्ता ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि कर्ता भोक्ता ये तो जीव है, जीव का ही दूसरा नाम है कर्ता भोक्ता। जब ज्ञान से जान लिया कि हम ब्रह्म हैं, हम जीव हैं नहीं, तो जीवत्व ही नष्ट हो गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नष्ट हो गया। जब कर्ता ही चला गया तो अब कर्म क्या होगा और कर्म का फल क्या होगा? तो कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। स्वरूप को जानने के बाद, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध के बाद कर्म की संभावना ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जीवत्व ही नष्ट हो जाता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहे ही नहीं जाता है। तो कहने लगे कि मैंने कहा कि देखो, तंत्र की साधना हो या कर्ता को स्वीकार करके की गई कोई भी साधना हो, ध्यान साधना हो, योग साधना हो, ये सब कर्ता को स्वीकार करके, यहाँ तक कि उपासना भी अपने को कर्ता, भक्त क्या है? भक्त करता है, भगवान का उपासक है। चाहे उपासना की साधना हो या योग की साधना हो या तंत्र की साधना हो, जो भी अपने को कर्ता स्वीकार करके साधनाएं की जाती हैं, तो वो चाहे स्थूल कर्म हो सकता है योगासन वगैरह का, प्राणायाम का, या उपासना रूप सूक्ष्म कर्म हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्म का फल हमेशा अनित्य ही होगा। वो ध्यानाभ्यास या योग रूप कर्म हो या उपासना रूपी सूक्ष्म कर्म हो, अद्वैत तत्व में पहुंचा देना इन साधनाओं के बाद जो ज्ञान साधना आती है, सांख्य बुद्धि होती है, सांख्य बुद्धि से ही ब्रह्म बोध होता है। लेकिन बिना भक्ति के पूर्वक कर्म किए वो सांख्य बुद्धि धारण होगी नहीं। चित्त उतना निर्मल सात्विक पवित्र बनेगा नहीं जब तक हम योग बुद्धि से होकर के नहीं जाएंगे, जब तक हम भक्ति की प्रेरणा से कर्म करना नहीं सीखेंगे, हम श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मबोध तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए गीता जी का स्पष्ट संदेश है कि साधक तुम पहले योग बुद्धि को धारण करो, यानी सकाम कर्म से ऊपर उठो, कामनाओं से ऊपर उठ करके प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करो। इससे तुम्हारा अंतःकरण एकदम सात्विक बन जाएगा और योग बुद्धि धारण, सांख्य बुद्धि धारण करने वाला बन जाएगा, और फिर तुम ब्रह्मबोध ब्रह्मानंद तक बहुत सहज रूप में पहुंच जाओगे। तो भगवान ने तरह तरह से प्रशंसा की योग बुद्धि की, और फिर 47वें और 48वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो योग बुद्धि है ये वास्तव में है क्या? तो कहा कर्मण्येव अधिकारहते मां फलेषु कदाचन।
माँ कर्म फल हेतु भू माते संगोस्तु अकर्मणि, माते संगः अस्तु अकर्मणि। अर्जुन, पहली पंक्ति में हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, सिद्धांत बताया भगवान ने, और दूसरी पंक्ति में उपदेश किया कि साधक तुमको करना क्या है। सिद्धांत क्या बताया कि हे साधक, कर्मणि एव अधि, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम नहीं कह सकते कि यही फल मिलेगा इतने कर्म का, क्योंकि रिजल्ट इज बीइंग गवर्न्ड बाय सो मेनी फैक्टर्स। पूर्व जन्म में क्या क्या करके आए, किस भावना से हमने कर्म किया, किस परिस्थिति में कर्म किया, कितनी क्वांटिटी में कर्म किया, अनेक अनेक फैक्टर्स होते हैं जिन पर फल निर्भर करता है। हम कभी ये आग्रह दुराग्रह नहीं कर सकते कि इतने कर्म का यही फल होगा। इसलिए भगवान ने कहा मां फलेषु कदाचन, यू आर जस्ट ए रिसीवर, यू आर नॉट ए चूजर। तुम कभी फल के विषय में, कर्म के विषय में तुम्हारा पूरा अधिकार है कि हम ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। हम 8 घंटे कर्म करें कि 4 घंटे करें कि 12 घंटे करें, कर्म करने में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका इतना इतना ही फल आएगा। फल के विषय में वी आर जस्ट रिसीवर्स, वी आर नॉट चूजर्स। हम ये नहीं कह सकते कि हमको इतना फल क्यों नहीं मिला। फल तो वो फलदाता, कर्तु आज्ञया प्राप्यते फलम, वो जो महाकर्ता है, ईश्वर है, वो जो भी और जितना भी और जब और जैसा भी फल देगा हमें लेना पड़ेगा। उसके फल को कोई मना नहीं कर सकता है। विपरीत परिस्थिति रूप फल आएगा वो भी लेना पड़ेगा, और अनुकूल परिस्थिति रूप फल आएगा तो वो भी लेना पड़ेगा। लेकिन है सब हमारे कर्मों का ही परिणाम। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल शाखा, और तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्ति पूर्वक अगर हम वही कर्म कर देंगे तो दुखद प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएगी। त्रायते महतो भयात, योग बुद्धि में रह करके किया गया थोड़ा सा भी कर्म, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, अगर हम योग बुद्धि भक्ति पूर्वक स्वधर्म पालन करेंगे तो त्रायते महतो भयात। गीता जी में भगवान आश्वासन देते हैं महान भय से, प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगी नहीं, महान भय से साधक तुम मुक्त हो जाओगे। सुख पूर्वक तुम इस भवसागर को पार कर लोगे। सुख पूर्वक कर्म, सुखम कर्तुम अर्हसि, सुख पूर्वक कर्म करते हुए तुम्हारी जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी। सांसारिक तुम्हें सफलता भी मिलेगी और आध्यात्मिक सफलता की पराकाष्ठा पर तुम पहुंच जाओगे। क्योंकि लाभ क्या है, असल में सांसारिक लाभ कोई लाभ नहीं है, ये तो जीवन चलाने का जरिया है। सबसे बड़ा व्यक्तिगत लाभ यही है कि हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत बने कि नहीं बने। हम जिस आध्यात्मिक स्थिति में इस दुनिया में आए उससे 4 कदम 10 कदम और बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके गए कि नहीं गए। आध्यात्मिक कमाई ही वास्तविक कमाई है। अंतःकरण हमारा और पवित्र बना कि नहीं बना, हमने योग बुद्धि को धारण किया कि नहीं किया, हमने सांख्य बुद्धि को धारण किया कि नहीं किया। और अगर हम पूर्व जन्म में ही ये सब करके आए हैं तो इस जन्म में फिर उस सांख्य बुद्धि के भी फल ब्रह्मबोध तक हम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो अंदर से विकास करना, अंदर से इवॉल्व होना गीता के लिए ये मनुष्य जीवन का मार्गदर्शक पथ है, और इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। नहीं तो सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। बच्चे कुत्ते बिल्ली के भी हो जाते हैं और उनको वो बड़ा होने लायक शिकार कैसे करना है, सरवाइव कैसे करना है, वो विद्याएं भी सिखा देते हैं। लेकिन संत मिलन और हर कथा ये मनुष्य जीवन में ही संभव है कि कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई सदशास्त्र मिल जाए, वो कोई मेरे प्रभु की बात सुना दे, कोई जीवन का लक्ष्य लिखा दे, कोई उस लक्ष्य को पाने का मार्ग बता दे, कोई गीता जैसा सदग्रंथ मिल जाए, ये दुर्लभ है। संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ दोए।
भगवान कहते हैं 47वें श्लोक में कि अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। फल के मामले में यू आर ओनली अ रिसीवर, तुमको लेना ही पड़ेगा जो मिलेगा, और उस कर्म फलदाता के आदेश को कोई मना नहीं कर सकता है। जब मौत आएगी तो कोई मना नहीं कर सकता, जो विपरीत परिस्थिति आएगी तो लेने से कोई मना नहीं कर सकता, गुरुजी कहते थे। और ऐसी ऐसी भी भगवान के पास तो तरीके हैं कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। कई बार व्यक्ति घुटता रहता है, पिसता रहता है, अंदर अंदर तड़पता रहता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि किसी से कह भी नहीं सकता। सामने जाता है तो मुस्कुरा करके दिखाता है कि एवरीथिंग इज ओके, आई एम ऑल राइट, और अंदर से जी रोता है कि राइट तो कुछ भी नहीं है। तो हमको इस प्रकार का दिखावे वाला जीवन नहीं जीना है, हमको अंदर से प्रसन्नता प्राप्त हो ऐसा जीवन जीना है। और वो जीवन हम तभी जी पाएंगे जब हम योग बुद्धि धारण करेंगे, जब हम सांख्य बुद्धि धारण करेंगे, जब हमारा बुद्धि विवेक बुद्धि होगी। हम भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम न हो करके योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि के रास्ते चलेंगे। हम कर्म को भक्ति पूर्वक करेंगे, ये जानते हुए कि कर्म में ही हमारा अधिकार है, और फल की चिंता छोड़ देंगे। मां फलेषु कदाचन, ये सिद्धांत बताया भगवान ने, और उपदेश किया था दूसरे पंक्ति में 47वें श्लोक के कि मां कर्म फल हेतु भू, तुम कर्म के फल के हेतु बन करके कर्म मत करो। फल का हेतु बन करके, फल की इच्छा के दबाव में आकर के, फल की इच्छा से आक्रांत होकर के, फल की कामना से आक्रांत होकर के कर्म मत करो। तुम तो प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। माते संगोस्तो कर्मणि, और हमको फल में कोई आसक्ति नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, कर्म न करने की कोई बात ही नहीं है। कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। तीसरे अध्याय में भी भगवान बताने वाले हैं कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण भी ऐसा हो नहीं सकता है कि जब कोई कर्म किए बिना रहे। शांत भी बैठे हैं तो मन से कुछ सोच रहे हैं, मानसिक कर्म करेंगे। पूरी जागृत और स्वप्न अवस्था में कुछ न कुछ तो होता रहता है, वृत्ति तो क्रियाशील रहती है, चिंतन रूप कर्म होता है, खाना पचता रहता है, बाल बढ़ते रहते हैं, सांस चलती रहती है, कर्म तो होता ही है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। इसलिए भगवान कहते हैं निकम्मे मत बनो, अकर्मण्यता का जीवन मत जियो। माते संगः अस्तु अकर्मणि, तुम्हारा अकर्म में भी संग न हो। काम करो, भगवान को कुछ पाना नहीं है फिर भी भगवान काम करते हैं। नान अवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कि तीनों लोकों में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है जो पाना शेष हो। सब कुछ तो पूरी धरती पूरी सृष्टि उनकी है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। इसलिए गीता का संदेश है कि माते साधक को भी अकर्मण्य बन करके नहीं रहना चाहिए, उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना चाहिए और समाज में लोगों की प्रवृत्ति को ठीक दिशा में लाने के लिए कर्म करना चाहिए। स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कर्म करना चाहिए, क्योंकि महाजनों ये गतः सपंथा, बड़े लोग जो मार्ग निर्धारित कर देते हैं, बाकी के लोग उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। और भगवान ने कहा सारे ही मेरे रास्ते चल रहे हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, सब लोग मेरे ही रास्ते तो चलते हैं। भगवान जो लकीर बना देते हैं उसी लकीर को फॉलो करते हुए लोग चलते हैं। गाय गाय नर उतर ही पारा। यहां 47 श्लोक में भगवान कर्म करने के लिए आह्वान करते हैं।
प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करो, तुम फल के आसक्त हो करके कर्म मत करो। भगवान शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा इस श्लोक पर, तो लिखा कर्म फल तृष्णा प्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते, यदा हि कर्म फल तृष्णा प्रयुक्तः कर्मणि प्रवर्तते तदा कर्म फलस्य एव जन्मनो हेतु भवेत्। जब जब कर्म फल की तृष्णा से प्रेरित हो करके कोई कर्म करता है, तब वह कर्म फल उसको मिलता क्या है? कहा अगला जन्म। ये कर्म फल की तृष्णा से युक्त हो करके अगर व्यक्ति कर्म करेगा तो वो वासनाओं का पुंज गहरा होता जाएगा, संस्कार की राशि घटने के बजाय बढ़ती जाएगी, जो अगले जन्म का कारण बन जाएगी, पुनर्जन्म का हेतु बन जाएगी। इसलिए कहा कर्म फल की तृष्णा से युक्त हो करके कर्म मत करो, प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करो। अगर, और फिर भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, यदि कर्म फलम न इष्यते किम कर्मणा दुख रूपेण इति माते तव संगः अस्तु अकर्मणि अकरणे प्रीति मां भूत। अगर कर्म फल की इच्छा नहीं होगी तो दुख रूप कर्म करने की आवश्यकता क्या होगी? फिर तो हम जब प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करेंगे तो वो कर्म दुख रूप नहीं, वो सुख रूप होगा, क्योंकि वो चित्त को सात्विक बनाने वाला हो जाएगा, हल्का करने वाला हो जाएगा, बाहर भी सुखद परिस्थितियों का सृजन करने वाला हो जाएगा। इसलिए भगवान भाष्यकार भी सावधान करते हैं भाष्य में कि हे साधक, तुम कर्म फल की तृष्णा से युक्त होकर के कर्म मत करो, क्योंकि तृष्णा युक्त कर्म, फल तृष्णा युक्त कर्म तुम्हें अगले जन्म में ढकेल देगा, और ये दुखालय में अशाश्वत होगा कर्म। ये जो अगला जन्म होगा वो माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है, अपने कृष्ण परमात्मा स्वरूप को जान लेता है, तभी संसरण से ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से मुक्ति होती है। और नहीं तो कर्म फल तृष्णा युक्त जो कर्म है वो तो अगले जन्म में ले जाकर के खड़ा कर देगा, पुनर्जन्म का हेतु बन जाएगा, मुक्त नहीं करेगा और बंधनकारी हो जाएगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि कर्म फल की इच्छा न करो। क्यों? क्योंकि वो दुख रूप ही परिणाम ले आएगा। और कर्म करो, लेकिन भक्ति प्रेरित जब तुम कर्म करोगे तो भक्ति बढ़ाने वाला हो जाएगा वो कर्म। तुम्हारे हृदय में परमात्मा के प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। भक्ति पूर्वक कर्म करने से भक्ति बढ़ती है, और फल की कामना, फल की आसक्ति रूप कर्म करने से फलाकांक्षा और बढ़ती है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। अगर सफल हो गए तो लोभ बढ़ जाता है, लोभ पूरा होकर के बढ़ जाता है। ये लोभ की ये विज्ञान है। नहीं पूरा हुई कामना तो क्रोध सताएगा, और कामना पूरी हो गई तो लोभ सताएगा। कामना पूरी होकर के बढ़ जाती है, लेकिन कर्तव्य पूरा होकर के छोड़ देता है। प्रभु प्रीत्यर्थ अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म बांधने वाला नहीं होगा, क्योंकि इच्छा तो बांधती है, इच्छा पूरी होकर के बढ़ जाती है, लेकिन कर्तव्य पूरा होकर के छोड़ देता है। हमारा इनके प्रति ये कर्तव्य था, पड़ोसी बीमार पड़ा था, हमको उसको अस्पताल ले जाना था, हम ले आए, कर्म ने छोड़ दिया। लेकिन अगर इच्छा होती कि अच्छा ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो हम इच्छा तो कभी पूरी हुई नहीं। इच्छा तो अपूर्णीय है, हमेशा पूरी होकर के बढ़ जाएगी। और अगर हम इस प्रकार से प्रभु परायण होकर के, कर्तव्य परायण होकर के कर्म करेंगे तो फिर हमारी सारी, जो गुरु जी कहते थे वाजिब इच्छाएं हैं, ये नहीं कि सारी इच्छाएं, जो वाजिब है, यानी नेसेसिटीज विल बी फुलफिल्ड। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने कहा योग और क्षेम का वहन तो मैं करता हूं, जो
मेरी अनन्य। और कैसे अनन्य चिंतन हो सकता है? जब हम भगवान के लिए कर्म करना शुरू करें। क्योंकि अगर कर्मकांड को ही हम भक्ति मान लेंगे तो हम कितना करेंगे? बहुत करेंगे, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे करेंगे। लेकिन योग बुद्धि धारण करके अगर हम कर्म करने लगेंगे तो 24 घंटे हम भक्ति प्रेरित कर्म कर सकते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति कर सकते। हमारे कर्म ही पूजा के फूल हो जाएंगे। गीता इसी प्रकार की भक्ति चाहती है। भगवान कृष्ण इसी प्रकार की भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। और हमने पहले चर्चा की, इसके कंपैरिजन में जो कर्मकांड वाली भक्ति है उसका थोड़ा मजाक भी बनाया भगवान ने। 46 श्लोक में कहा था, यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण। जो योग बुद्धि रूप भक्ति कर लेता है, जो योग बुद्धि धारण करने रूप भक्ति करने में समर्थ है, उसको कर्मकांड रूपी भक्ति करने की फिर आवश्यकता नहीं है। जैसे जिसको बड़ा भारी जलाशय मिल जाता है, वो फिर छोटे छोटे पोखर और तलैया से उसका क्या मतलब? उसका तो पूरे 24 घंटे, पूरे हफ्ते, साल, पूरा जीवन भक्ति में ही गुजर रहे हैं। कोई समय ऐसा नहीं है जब वो भक्त न हो। वो तो 24 घंटे भक्त है। और असल में 24 घंटे ही भक्त हुआ जा सकता है। अगर हम 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भक्त हैं, इसका मतलब हम भक्त नहीं हैं, हम भक्त की एक्टिंग कर रहे हैं। अगर हम पिता हैं तो 24 घंटे पिता हैं, किसी के जीवन भर पिता हैं। पुत्र हैं तो जीवन, जो हमारी पहचान है वो जीवन भर के लिए। भगवान चाहते हैं कि जीवन भर के लिए तुम्हारी भक्त की पहचान हो। जब तक जीवत्व है तो तुम्हारी, गुरु जी कहते थे, एक ही पहचान हो। बाकी सब जो पहचाने हैं, सामाजिक पहचान है, शास्त्र की पहचान है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अफसर हूं, मैं सबॉर्डिनेट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं चाचा हूं, मैं भाई हूं, मैं पितृ हूं, मैं पिता हूं। ये सब पहचाने झूठी हैं, शरीर से हैं, शरीर तक रहनी है। जब तक जीवत्व है तुम एक पहचान के साथ मूल पहचान बनाकर जिंदा रहो कि मैं भक्त हूं, और भक्त बन करके ही अपने कर्म करो। जो भी कर्तव्य के पालन है करो, लेकिन तुम्हारी जीवत्व रहते मूल पहचान होनी चाहिए कि मैं भक्त हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। और भक्त रहते हुए जब तुम कर्म करोगे तो फल की आसक्ति से नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे। और तुम्हारे कर्म अंतःकरण को शुद्ध, सात्विक, पवित्र बनाने वाले हो जाएंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी होगी। तुम्हारे अंदर भी सुख का सृजन होगा, तुम्हारे बाहर भी सुख का सृजन होगा। तो गुरुदेव कहते थे कि उन्नत भविष्य के लिए वर्तमान समय का उपयोग मनुष्य को बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए। और वो बुद्धिमत्ता पूर्वक वर्तमान समय का प्रयोग करना क्या है? कि योग बुद्धि धारण करके कर्म करना। क्योंकि कर्म फल की चिंता से, कर्म फल के भय से मन बिखर जाता है और फिर वर्तमान से पलायन करता है और फिर झूठ मूठ की मनोरंजक गतिविधियों में लगता है। और वो अपने योग बुद्धि भगवान की प्रसन्नता के लिए करे जाने वाले श्रेष्ठ कर्मों से में वो उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि ही नहीं बन पाती। वो उनमें एकाग्र चित्त होकर के वर्तमान का पूरा उपयोग ही नहीं कर पाता। गुरुदेव कहते थे कि कर्म फल, कर्म से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। हमारा कर्म जो है वही कर्म फल के रूप में आकर के खड़ा हो जाता है एक दिन। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो उसका भी भोग करना पड़ेगा, और अशुभ कर्म करेंगे तो उसका भी भोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि राम स्वरूप ने कर्म किया, कोई खराब हो फल स्वरूप पकड़े गए। नहीं नहीं, राम स्वरूप का कर्म राम स्वरूप भोगेंगे, वो फल स्वरूप का फल स्वरूप भोगेंगे। जो जैसा करेगा वो वैसा भोगना ही उसको पड़ेगा। तो कर्म जो है साधन है। हमको साधन और साध्य के बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट दृष्टि रखनी चाहिए। योग बुद्धि साधन है, कर्म साधन है,
और आत्मानुभूति साध्य है। साध्य क्या है? अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध, ब्रह्मानुभूति, आत्मानुभूति, ये साध्य है और कर्म साधन है। कर्म योग साधन है, ईश्वरार्पित कर्म साधन है। ईश्वरार्पित कर्म से जब हम करते हैं तो वासना क्षय होता चला जाता है, और वासना क्षय होते ही चित्त शुद्धि होती चली जाती है, और जितनी अधिक चित्त शुद्धि होती है उतनी ही अधिक हमको अपने आत्म सुख की, आत्म शांति की अनुभूति होती है। तो अब इक्वेशन क्या बना, समीकरण क्या बना कि जब हम ईश्वरार्पित बुद्धि से, निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो चित्त की शुद्धि होती है, और शुद्ध चित्त में फिर आत्मज्ञान हो ही जाता है। अपरिपक्व बुद्धि से, मलिन बुद्धि से आज तक किसी को आत्मा की बात ही नहीं समझ में आई। तत्व ज्ञान के लिए अत्यंत निर्मल पवित्र अंतःकरण चाहिए। तत्व ज्ञान बड़ा गंभीर विषय है, और तत्व ज्ञान जैसा गंभीर विषय अपरिपक्व बुद्धि वालों को समझ में नहीं आ सकता, मलिन बुद्धि वालों को समझ में ही नहीं आ सकता है, उनकी गति उसमें नहीं होगी। इसलिए बिना योग बुद्धि धारण करके कर्म किए वेदांत की गहरी बातें समझ में नहीं आएंगी, न उस पथ का अनुसरण करने के लिए कोई स्फूर्ति प्रेरणा ही बनेगी। अखंडानंद जी बड़े कस के कुछ बात कह देते थे। कहते थे सुअरों के आगे मोतियों को बिखराने से कोई लाभ नहीं है, उसको मोती की माला पहनाने से कोई लाभ नहीं है, वो झटक करके फेंक देगा, तोड़ देगा। जो उसकी कदर जानता है उसी को परोसना चाहिए, वही समझ पाएगा और वही चल पाएगा। गुरुदेव कहते थे कि जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं। उनका स्पष्ट संदेश था कि जो हमारे अनुचित संकल्प विकल्प हैं वही हमारे जीवन के विष हैं। हमारी संकल्प शक्ति सबसे प्रभावी होती है हमारे जीवन में। जब हमारा संकल्प ठीक रहता है, सात्विक संकल्प होते हैं, चित्तवृत्ति सात्विक होती है, तो कर्म भी सात्विक बनते हैं, भावना सात्विक होती है, विचार सात्विक होता है, और तब हमारा जीवन सुख और सफलता की ओर बढ़ता है। लेकिन जो अनुचित संकल्प विकल्प होते हैं, शास्त्र विरुद्ध संकल्प विकल्प होते हैं, वो जीवन में विष घोल देते हैं, और यही असफलता के मूल में हैं। क्योंकि अनुचित संकल्प विकल्प मन में स्थिरता रहने नहीं देते, व्यवसायत्मिका बुद्धि बन नहीं पाती है, समाधौ न विधीयते, एकाग्रता बन नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि अनुचित संकल्प विकल्प हैं। वर्ण ठीक नहीं रह जाता, हम अपना लक्ष्यनिष्ठ जीवन नहीं जी पाते, लक्ष्यनिष्ठ चिंतन और कर्म नहीं रह जाता, इधर उधर भटक जाता है चित्त। हम व्यर्थ की शंकाओं से घेर करके वर्तमान को नष्ट करने लगते हैं। व्यर्थ की भविष्य में होने वाली हानियों के भय से हम आक्रांत हो जाते हैं, और इस कारण से वर्तमान में अपना सही ढंग से अपनी ऊर्जा का पूरा निवेश, अपने समय का पूरा निवेश लक्ष्य में नहीं कर पाते हैं। मन की स्थिरता का अभाव हो जाता है। तो गुरुदेव कहते थे कि हमको संकल्प हमेशा शास्त्र अनुसार रहनी चाहिए। इसी को कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। हमको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होकर के रहना चाहिए। हमको साधना पथ का, हमको शास्त्र के पथ का अनुसरण करते हुए ही जीवन जीना चाहिए। फिर अंदर से भी विकसित होंगे, बाहर से भी विकसित होंगे। नहीं तो बाहर से विकसित होने का दिखावा करके, सुखी होने का दिखावा करेंगे और अंदर चित्त रोएगा। अंदर से खुश रहना है, और ये हम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत साधन की जरूरत नहीं है, बहुत परिस्थिति सुधार की, बहुत सामर्थ्य बढ़ाने की भी। जहाँ जैसे हैं वहीं से योग बुद्धि धारण करके हम कर्म क्षेत्र में उतर सकते हैं। व्यर्थ की आशंकाओं से मन की शक्ति का अपव्यय होता है।
और गुरुदेव कहते थे इस अपव्यय को रोकने का उपाय है किसी श्रेष्ठ आदर्श के प्रति सब कर्मों का समर्पण कर देना। हम अपने सारे कर्मों का समर्पण किसी श्रेष्ठ आदर्श के प्रति करें। और वो श्रेष्ठ आदर्श क्या है? सर्वोच्च आदर्श है ब्रह्मबोध। सर्वोच्च आदर्श है योग सांख्य बुद्धि को धारण करना। सर्वोच्च आदर्श है योग बुद्धि को धारण करके जीवन जीना। हम आलस्य को प्रशय न दें। माते संगोस्त तो अकर्मणि। गुरु जी कहते थे कई बार लोग, एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है और चिन्मय मिशन में भी कई बार वो कही जाती है, लेकिन वो कहते थे कि सावधान रहना चाहिए ऐसी बातों से। कि वो एक भिखारी बैठा था और उससे किसी ने कहा कि भाई तुम क्यों यहाँ बैठे हुए हो? लोग कुछ पैसे डाल देते थे और वो उसी से अपना खाना वाना उसका चल जाता था, एक कुटिया में रह लेता था। तो बहुत उसको जो है प्रशंसा की बुद्धि पैदा करके ये कथा सुनाई जाती है कथाकारों द्वारा भी कि भाई वो गए और उन्होंने कहा भाई तुम क्या है, उठो कुछ करो। तो उसने कहा क्या करें? तो उसने कहा कि भाई ये इतने पैसे हैं तुम्हारे, एक डलिया भर आम खरीद लो, उसको बेच लो तो कुछ पैसे मिलेंगे। फिर क्या होगा? फिर एक ठेला लगा लेना। फिर क्या होगा? फिर एक फल का स्टोर खोल लेना, फिर एक जनरल स्टोर खोल लेना, फिर एक मॉल खोल लेना। इस तरह से तुम बहुत बड़ी चेन ऑफ मॉल्स जो है खोल लेना, तुम बड़े आदमी हो जाओगे। और फिर क्या करेंगे? उसने पूछा, उनका फिर आराम से रहना। तो कहता यही तो कर रहे हैं, आराम से ही तो रह रहे हैं। तो ये कथा गुरु जी कहते थे देखो ये सुनने में बड़ी आकर्षक लगती है, लेकिन ये अकर्मण्यता को प्रश्रय देने वाली कथा है। ये माते संगोस तो अकर्मणी नहीं। अगर आपको फल की आकांक्षा नहीं भी है तो अकर्मण्य बन करके नहीं बैठना है कि नहीं जैसे भी जो मिल गया पा लिया खा लिया। नहीं, हमको वो भिखारी का विश्राम, वो भिखारी का ऐश, वो कहते थे बहुत दिन रहने वाला नहीं है। कभी तबीयत खराब होगी तो इलाज कराने के पैसे नहीं होंगे, चार आदमी से संबंध नहीं बनेगा, समाज में इज्जत नहीं मिलेगी, वो कर्म से ही मिलती है। इसलिए भिखारी के अकर्मण्यता को आदर्श नहीं बनाना है। इससे तो रजोगुणी ज्यादा अच्छा है जो कम से कम फलासक्त होकर के कर्म कर रहा है। तो इस तरीके की कथाओं को प्रेरणा वाक्य नहीं बनाना है। हमको तो भगवान के आचरण को प्रेरणा वाक्य बनाना है, जिनको त्रिलोकी में कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी उन्होंने इस धरती पर कितना कर्म किया। राम जी ने कितना कर्म किया, कृष्ण भगवान ने कितना कर्म किया। हमको नहीं भी कुछ चाहिए, हमको केवल भगवान की प्रसन्नता चाहिए, तो भी हमको अपनी कर्म शक्ति का पूरा निवेश अपनी उन्नति और संसार की उन्नति के लिए करना चाहिए, अकर्मण्य बन करके नहीं। भिखारी हमारा आदर्श नहीं होना चाहिए, परमात्मा हमारे आदर्श होने चाहिए, गुरुदेव हमारे आदर्श होने चाहिए, जिन्होंने इतना काम किया। किसके लिए? अपने लिए नहीं, समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होंने काम किया। अनेक संतों ने अपनी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की और दूसरों को भी आध्यात्मिक उन्नति प्रदान की, उसके लिए प्रेरणा प्रदान की। तो हमको आदर्श बनाने में, मूल्य मान्यताएं बनाने में बहुत ध्यान रखना है। अगर गलत जगह से प्रेरणा ले ली तो पूरा जीवन ही बिगड़ सकता है। हमको गीता से ही प्रेरणा लेनी है। अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, जो लोग अपनी बुद्धि को ही बहुत बड़ा मान करके और गीता को थोड़ा भटका हुआ मानते हैं, उनकी बुद्धि तरस खाने लायक है। तुम जानते कितना हो, तुम्हारी इंद्रियां कितनी सूचना तुमको दे पाती हैं कम। भगवान तो कहते हैं अर्जुन से कि कोई काल ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था, मैं तो सब कुछ जानता हूं। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, इन राजाओं के भी हो चुके हैं और मेरे भी हो चुके हैं, लेकिन मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं और तुम नहीं जानते।
तुम क्या जान, तुम तो इस जन्म में जो इन चर्म चक्षुओं से देखी जाने वाली कुछ बातें हैं उन्हीं को अंतिम मान करके जीवन के निष्कर्ष निकाल लेते हो, जीवन दृष्टि बना लेते हो। तुम जीवन के गहरे धरातल को, तुम चेतना के गहरे धरातलों को नहीं जानते। परमात्मा उनके बोध से संपन्न हो करके हमारे कल्याण के लिए हमको गीता का उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हे साधक, तुम सकाम कर्म से ऊपर उठकर योग बुद्धि को धारण करो। तुम अपने कर्म को भक्ति बना लो, पूजा के फूल बना लो, क्योंकि इच्छा परायण कर्म तुमको फंसाता रहेगा, संसरण में फंसाता रहेगा। कर्तव्य परायण कर्म करो, पर प्रभु परायण कर्म करो। तुम भरत को आदर्श बनाओ, जिन्होंने कहा हित हमार सियपति सेवकाई। उन्होंने अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम के अनुसार चलना, उनके सेवक बन करके जीवन जीना, उसी में हमारा हित है। हम इस अवध के नरेश बन करके बैठ जाएं, इसमें वो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम नहीं थे, तया अपरहत चेतसाम उनकी नहीं थी। वो जानते थे कि हित हमार सियपति सेवकाई, भगवान की भक्ति से भर करके फिर संपत्ति सब रघुपति का आई। उन्होंने कहा इट ऑल दिस यूनिवर्स बिलोंग्स टू गॉड, ये संपत्ति सब रघुपति का है। हम थोड़े दिन के लिए यहाँ आए हैं, ये संसार हमारे लिए सराय है और हम इसके मालिक बनकर, सराय का कोई मालिक नहीं होता। सराय में जो रहता है बस उतने दिन उसका उपयोग कर सकता है। हम इस घर रूपी, इस शरीर रूपी सराय में रह रहे हैं, इस संसार रूपी सराय में रह रहे हैं। हाँ, उसमें रहने का तरीका क्या है कि अच्छे ढंग से रहो, साफ सुथरा कर करके रहो, और जाओ तो भी साफ सुथरा छोड़ करके जाओ कि और लोग और अच्छे ढंग से रह सकें। वो पिक्चर का गाना था, दुनिया है सराय रहने को हम आए। ये बिल्कुल दुनिया सराय है, ये शरीर भी सराय है, इसमें जीवात्मा रह रहा है, लेकिन रह के किया क्या? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बनाया, या हमने और कर्म के बंधन को जटिल जटिल बना लिया। हमने दुख का सृजन किया अपने लिए और दूसरों के लिए, या अपने लिए भी सुख का सृजन किया और दूसरों को भी सुख और साधना का मार्ग दिखाया। इस प्रकार से ये 47वां श्लोक मोटिवेट कर रहा है। गुरुदेव कहते थे देखो, संसार का जो प्रमोशन है, संसार का जो मोटिवेशन है कि ये मेडल दे दिया और ये थोड़ा प्रशस्ति पत्र दे दिया, ये कहीं जो है कोई पद्म भूषण विभूषण दे दिया, ये जो मेडल देना, प्रशस्ति पत्र देना, रिकॉग्निशन देना, एप्रिसिएशन देना, गुरुदेव कहते थे तो मदिरा पिला करके जैसे काम कराने की बात है। जैसे आर्मी में कई बार कहा जाता है कि भाई थोड़ी बंटवा दो, एक पहाड़ी और चढ़नी है, तो उस नशे में व्यक्ति चढ़ जाएगा, लेकिन उससे लॉन्ग रन में ऊर्जा घटेगी। तो वो कहते थे किसी लालच से प्रेरित होकर के कर्म करने से लॉन्ग रन में ऊर्जा घटती है, लेकिन कोई भक्त जब सेवा करता है तो वो कई MBA से ज्यादा प्रेरणा के साथ सेवा करता है। गुरुदेव को प्रेरणा देने वाला कोई मेडल नहीं था, कोई रिकॉग्निशन नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं था, और इतनी प्रेरणा से उन्होंने जीवन भर कर्म किया। विवेकानंद को प्रेरणा देने वाला कौन था? परमात्मा की भक्ति, उसका रस, वही उनका प्रेरणा स्रोत था। ब्रह्मानंद का सुख ही उनका प्रेरणा स्रोत था। बाहर का कोई मेडल, बाहर का कोई प्रमोशन, बाहर का संसार की कोई रिकॉग्निशन उनका प्रेरणा स्रोत नहीं थी। भगवान शंकराचार्य ने 33 साल में कितना कितना काम किया, वो किसी प्रमोशन के लालच में नहीं किया, किसी रिकॉग्निशन के लालच में नहीं किया, किसी एप्रिसिएशन के लालच में नहीं किया। उनका जो भी कार्य था वो स्वतः प्रेरित था। भक्त की प्रेरणा का स्रोत जब भगवान होते हैं
भगवान की प्रसन्नता होती है। तो तस्मिन् सुख सुखत्वम, वो तो भगवान को सुखी करने के लिए ही कर्म करता है, जैसे हनुमान जी ने कर्म किया, अपना कोई एजेंडा ही नहीं। तो गीता ये संदेश दे रही है योग बुद्धि को धारण करके कर्म करने का, कि तुम जितना जितना योग बुद्धि धारण करके कर्म करोगे, तुमको किसी बाह्य रिकॉग्निशन, प्रमोशन, एप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुमको तो अंदर से ही उत्साह मिलेगा, स्फूर्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। भगवान तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता बन करके उतरे रहेंगे। विषय निरपेक्ष प्रसन्नता, सुख और समता का जो अनुभव होगा, वही तुम्हारा प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। जो प्रेरणा स्रोत गुरुदेव का था, जो प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का था, जो प्रेरणा स्रोत भगवान शंकराचार्य का था, और जो प्रेरणा स्रोत हनुमान जी का था, वैसा ही हमारा भी प्रेरणा स्रोत बन जाए, यही गीता जी का आह्वान है। 47वें श्लोक में इस प्रकार से भगवान ने योग बुद्धि क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से बताया। 48वें श्लोक में भी यही विषय आगे बढ़ाते हुए भगवान योग बुद्धि के बारे में ही थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। 48वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान, कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, हे अर्जुन, यहां पर भगवान ने अर्जुन के लिए धनंजय शब्द प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि वो धन को अर्जन कर सकता है, और सबसे बड़ा धन जीवन में है क्या? तो सबसे बड़ा धन है योग बुद्धि को धारण करना। इससे बड़ा कोई धन नहीं है, इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं है। योग बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। और चूंकि अर्जुन इस योग बुद्धि रूपी धन को धारण कर सकता है, इसलिए भगवान ने कहा धनंजय। वो फलासक्ति का त्याग कर सकता है और योग बुद्धि को धारण कर सकता है, इसलिए इस योग बुद्धि रूपी धन का अर्जन करो अर्जुन, इसलिए उसको धनंजय कहा। यू आर क्वालिफाइड फॉर इट, यू हैव गॉट द एबिलिटी। योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्जुन तुम योग बुद्धि में स्थित होकर के अपना कर्तव्य कर्म करो। योगस्थः कुरु, योग का मतलब क्या है? योग बुद्धि। योग बुद्धि को धारण करके अर्जुन तुम कर्माणि, कौन से कर्म? स्वधर्म, कर्तव्य कर्म। अगर क्षत्रिय का युद्ध रूपी कर्म है तो युद्ध करो, लेकिन योग बुद्धि में स्थित हो करके जो भी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार तुम्हारा कर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य कर्म को अर्जुन तुम योग बुद्धि धारण करके करो। और फिर सावधान करते हैं कि धारण तो करना है योग बुद्धि को, करना है कर्तव्य कर्म, लेकिन त्याग किसका करना है? तो कहा संगम त्यक्त्वा। अगर फल की आसक्ति का त्याग नहीं करोगे तो योग बुद्धि धारण नहीं कर पाओगे। तो त्याग क्या करना है? फल की आसक्ति को त्याग करके और योग बुद्धि को धारण करके तुम कर्तव्य कर्म करो। तो त्यागना क्या है और धारण क्या करना है? भगवान ने दोनों बातें इस 48 श्लोक में बता दी कि त्यागना है फल की आसक्ति को और धारण करना है योग बुद्धि को। फल की आसक्ति को त्याग करके और योग बुद्धि को धारण करके तुम अपना स्वधर्म का पालन करो, कर्तव्य कर्म करो। फिर भगवान एक टेक्निक बताते हैं कर्मयोग की, कि देखो फलासक्ति से विचलित होते हुए कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इतनी मिलेगी कम मिलेगी ज्यादा मिलेगी, ना, फल की चिंता से चित्त को आक्रांत करते हुए कर्म मत करो। कहा सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, तुमको सफलता मिलती है, हम कर्म करते हैं तो कर्म किसी प्रयोजन को लेकर के ही करते हैं। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जिस
हम अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री की किताब हम क्यों पढ़ेंगे? अगर हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स की किताब से हमारा क्या मतलब है? प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोग, जिस कार्य में कोई प्रयोजन देखता है, जहां जिसका प्रयोजन होता है वही। अगर हमको पिक्चर नहीं देखनी है तो हम सिनेमा घर क्यों जाएं? अगर हमको कपड़ा नहीं खरीदना है तो कपड़े की दुकान क्यों जाएंगे? प्रयोजन होगा तब व्यक्ति वो कार्य करता है, और उस कार्य को एक प्रयोजन मन में रखते हुए जब कर्म में प्रवृत्त होता है कोई व्यक्ति, तो ये भी हो सकता है कि प्रयोजन की सिद्धि हो, और ये भी हो सकता है कि प्रयोजन की सिद्धि न हो। हम प्रयोजन को ध्यान में रख करके प्रयोजन के अनुसार जब कर्म करते हैं तो कर्म फलीभूत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सक्सेस भी मिल सकती है, फेल्योर भी मिल सकता है, कर्म सफल भी हो सकता है, और वो प्रयोजन जिसको लेकर के हमने कर्म किया था वो प्रयोजन असफल भी हो सकता है। सफल यानी फलीभूत हो गया, फल आ गया, जो फल हमने सोचा था वो प्राप्त हो गया। और असफल यानी फलीभूत नहीं हुआ कर्म प्रयोजन के अनुसार। कहा फलीभूत होता है तो ठीक, और नहीं फलीभूत होता है तो ठीक। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, तुम तो दोनों ही दशाओं में अर्जुन समत्व बुद्धि रख करके सम हो करके ही कर्म करो। सक्सेस मिले या फेल्योर मिले, समता बनाए रखो। सिद्धि और असिद्धि में समत्वम योग उच्यते, इस सम भाव को ही योग कहते हैं। भगवान ने ये गीता में योग की परिभाषा यहां पर दे दी। समत्वम योग उच्यते, समता को ही योग कहते हैं। और इस समत्वम योग उच्यते की परिभाषा को ठीक से समझ लेना चाहिए और जीवन भर के लिए धारण कर लेना चाहिए। तभी हम गीता के अभ्यासी बनेंगे, तभी हमको ये होगा कि हमको गीता का ज्ञान है। नहीं तो श्लोक रट लेने को ही गीता का ज्ञान नहीं कहते। समत्वम योग उच्यते, समत्व भाव को ही योग कहा जाता है। सफलता मिले तो, असफलता मिले तो हमको समता में रहते हुए ही कर्म करना है। और समता में रहते हुए कौन कर्म कर पाएगा? जो भगवान की भक्ति की प्रेरणा से कर्म करेगा। क्योंकि परिणाम अनुकूल आए या प्रतिकूल आए, हमारा प्रयोजन सफल हो या असफल हो, जो योग बुद्धि को धारण करके कर्म कर रहा है वो अगर प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म कर रहा है, ईश्वर की आराधना के लिए कर्म कर रहा है, तो फल पर उसकी दृष्टि ही नहीं है। फल कम आए, ज्यादा आए, अनुकूल आए, प्रतिकूल आए, उससे कुछ मतलब नहीं है। उसका असली प्रसाद, उसका असली कर्म फल अंतःकरण की शुद्धि है और परमात्मा की प्रसन्नता है। वो तो उसको मिली ही हुई है। वो कर्म करने के पहले भी मिली है, कर्म करते समय भी मिली है, और कर्म करने के बाद भी मिली है। तो वो तो हमेशा फायदे में है। उसका फल, भगवान कभी किसी की मजदूरी नहीं मारते हैं। गुरु जी कहते थे जो लौकिक स्वामी होता है वो भी जितना आप उसके लिए काम करते हैं तो 2 पैसे ज्यादा मजदूरी देता है। भगवान तो आला मालिक है, पूरी सृष्टि का स्वामी है। उसके लिए अगर आप कर्म करेंगे, उसकी प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, उसका दिया हुआ कर्म करेंगे, वो आपकी मजदूरी मारेगा। वो तो आपको चित्त की प्रसन्नता के रूप में और भी फल देगा। वो तो अपना अनुग्रह देगा, अपनी कृपा देगा। और उसकी कृपा अगर मिल गई तो बाहर संसार की सफलता असफलता बहुत मैटर नहीं करती है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, तो समता की टेक्निक क्या है? योग बुद्धि को धारण करके कर्म करना, प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म करना, ईश्वर की आराधना के लिए कर्म करना। गुरु जी कहते थे कि एक बार दलाई लामा से मेरी भेंट हुई तो मैंने कहा कि आप यहाँ आ गए, भारत में आ गए, और यहाँ से गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं। निर्वासित गवर्नमेंट के, तिब्बत की गवर्नमेंट के आप हेड हैं, और आप अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं।
चाइना इतना बड़ा अस्त्र शस्त्र से संपन्न, अपने को सुपर पावर बताने वाला देश है, और आप तो यहाँ गवर्नमेंट इन एग्जाइल चला रहे हैं धर्मशाला से। क्या आप समझते हैं कि आप अपने प्रयत्न में कभी सफल हो पाएंगे? क्या आप समझते हैं कि आप अपने जीवन काल में तिब्बत को चाइनीज एग्रेशन से, चाइना के कब्जे से मुक्त करा पाएंगे और वहां जाकर के फिर से वहां हेड ऑफ स्टेट की तरह कार्य कर पाएंगे? ये जो आप अभियान चला रहे हैं गवर्नमेंट इन एग्जाइल, तो ये कभी फलीभूत होगा? तिब्बत को चीन के कब्जे से छुड़ाया जा सकेगा? तो कहले उन्होंने बड़ा वही जवाब दिया जो गीता में भगवान कहते हैं, जिस उद्देश्य से उन्होंने कहा कि देखिए स्वामी जी, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन काल में ऐसा नहीं होने जा रहा है, लेकिन जब मैं ये देह, ये दुनिया छोड़ करके जाऊंगा तो मुझे ये तृप्ति रहेगी, मुझे ये संतुष्टि रहेगी कि मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। मैं भगवान के सामने सिर उठा करके जाऊंगा कि मैं अपने नेशन के कॉज के लिए हेड ऑफ स्टेट होने के नाते जो जितना जैसा कर सकता था मैक्सिमम, वो मैंने कर लिया। तो मेरा काम कर्म करना है। अब फल क्या आता है या नहीं आता है, इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय सो मेनी फैक्टर्स। वो जो होगा वो तो होगा। मैं ये बहुत आशान्वित नहीं हूं कि मैं चीन के कब्जे से तिब्बत को मुक्त करा लूंगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उसके लिए प्रयास न करूं। मैं पूरा प्रयास करता रहूंगा, अंतिम सांस तक प्रयास करता रहूंगा। यही भगवान कह रहे हैं यहाँ कि सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और सिद्धि में समता रखते हुए अर्जुन तुम अपना कर्म करो। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो लिखा योगस्था सन कुर कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम। योगस्था कुर कर्माणि का अर्थ क्या है? केवलम ईश्वरार्थम अपि ईश्वरो में तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा धनंजय। केवल ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करना योगस्थ होकर कर्म करने का अर्थ है। और उसमें भगवान शंकराचार्य ने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया बात को, कहा ईश्वरों में तुष्यत इति संगम त्यक्त्वा। भगवान मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर देंगे, इस फल की आसक्ति से भी मुक्त होकर कर्म करो। यानी हम सोचते हैं कि भगवान रूठ गए, अगर हमारे जीवन में कुछ दुखद आ गया तो भगवान रूठ गए। कहा नहीं, केवल अनुकूल हो जाना ही भगवान की कृपा नहीं है। भगवान कभी चांटा भी लगा देते हैं, जैसे पिता बच्चे को लगाता है। तो कहा कि ये केवल भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, इस आसक्ति को भी छोड़ करके केवल और केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करे। जो मुझे लगता है कि भगवान की सेवा होगी, भगवान की सेवा करने के लिए कर्म करे। कहा फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्व शुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि तद विपर्यजा असिद्धि तयो सिद्ध सिद्ध्यो अपि समातुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि। भगवान शंकराचार्य आगे लिखते हैं कि फल तृष्णा रहित हो करके, फल की तृष्णा से मुक्त हो करके जब कोई साधक कर्म करता है तो उससे सत्व शुद्धि जा, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। और अंतःकरण की शुद्धि होने से क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति लक्षणा, फिर उसको सत्य आत्मा का ज्ञान प्राप्ति रूपी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यानी भगवान की दृष्टि में सिद्धि क्या है? सिद्धि दो ही है, अंतःकरण की शुद्धि और आत्मबोध की प्राप्ति। हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए और हमको आत्मा के सत्य का ज्ञान हो जाए, यही सिद्धि है। बाकी सब असिद्धि है। हम अगर सोचते हैं कि संसार में कोई सफलता मिल गई तो बड़ी भारी सिद्धि हो गई, भगवान शंकराचार्य इससे एग्री नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्व शुद्धि
सिद्धि है और ज्ञान प्राप्ति सिद्धि है, और इसके विपरीत जो है वो असिद्धि है। लेकिन कहा सिद्धि और सिद्धि को तुल्य मान करके सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, हमको अंतःकरण शुद्धि भी कम हो ज्यादा हो आत्मबोध की तरफ हम, लेकिन हमको अपना प्रयास जारी रखना है हमको, क्योंकि कर्म में ही हमारा अधिकार है, फल में नहीं। फल जब जितना आए हमको फल की आसक्ति को त्याग करके योग बुद्धि में स्थित होकर के कर्म करना है। सिद्धि और असिद्धि में सम रहते हुए कर्म करना है, और समत्वम योग उच्यते, ये समता ही योग है। भगवान ने समता को योग बताया। यानी भगवान क्या चाहते हैं कि वी शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन आवर लाइफ, वी शुड क्रिएट ए न्यू डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। हमको एक अनुशासित जीवन जीना है, हमको दिनचर्या ठीक करनी है, हमको दृष्टि ठीक करनी है, हमको आहार विहार, घूमना सोना जागना खाना पीना सब ठीक करना है। एक डिसिप्लिन लाइफ, न्यू डिसिप्लिन, गीता के अनुसार जो डिसिप्लिन बताई जा रही है वैसी डिसिप्लिन लाइफ बनानी है, कर्मों का प्रेरक वैसा बनाना है, ओरिएंटेशन ऑफ माइंड वैसा बनाना है। हमको निश्चित रूप से एक आत्मनिरीक्षण का जीवन जीना है कि हम क्या वो सब कर पा रहे हैं जो गीता में भगवान हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, और नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हम उसमें सुधार करते चले जाएं। कैसे? वाया इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवर ओन माइंड, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आवर ओन टेंडेंसीज। हम अपनी टेंडेंसीज को सात्विक बनाते चले जाएं, ऊपर उठाते चले जाएं, ओरिएंटेशन ऑफ माइंड, बेंड ऑफ माइंड, सात्विक सात्विक और सात्विक बनाते चले जाएं, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करते चले जाएं। ऐसा अगर हम करते चले जाएंगे तो मानो हम गीता के सच्चे साधक हैं, गीता के अच्छे श्रवण करने वाले हैं और गीता के अच्छे अभ्यासी हैं। आज यहीं तक रखते हैं। भगवान कृपा करें कि हमारा हृदय भक्ति प्रेरित कर्म से हमारा जीवन भर जाए, हृदय में भक्ति रहे, बाहर भक्ति प्रेरित कर्म रहें, और हम आत्मबोध के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं। भगवान हम सब पर ऐसी कृपा करें। इसी भगवान से प्रार्थना के साथ आज ही प्रवचन को विराम देते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।